जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जो जो किसी की भी नजर में शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत हो। मतलब वो इंसान जो हर दिन जिम में जाकर भारी वजन उठाता है। हाँ, जिसकी फिटनेस देखकर ही लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर कल्पना कीजिए कि वही इंसान अपने बॉस के कड़ले ईमेल या बस समाज में किसी के कुछ कह देने की वजह से मानसिक रूप से पूरी तरह बिखर जाता है। ऐसा क्यों होता है यार कि जो शरीर बाहर से फौलाद जैसा मजबूत दिखता है वो अंदर से कांच की तरह इतना नाजुक होता है? ये सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है और आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। सही कहा। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय यही है। आज हम एक बेहद प्रभावशाली लेख पर चर्चा कर रहे हैं जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण का जीवन बदलने वाला मूल मंत्र। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे हजारों साल पुरानी एक सलाह आज के समय की सबसे बड़ी मानसिक उलझनों को जड़ से खत्म कर सकती है। ये बहुत ही प्रासंगिक स्रोत है क्योंकि हम लोग अपना पूरा जीवन बाहरी ढांचे को मजबूत करने में लगा देते हैं ना, चाहे वो हमारा शरीर हो या बैंक बैलेंस हो। हाँ, या फिर हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल। बिल्कुल। लेकिन जब कोई असली संकट आता है तो वो बाहरी ढांचा किसी काम नहीं आता। संकट हमेशा हमारी आंतरिक संरचना पर हमला करता है और स्रोत इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रखता है कि भौतिक मजबूती और मानसिक लचीलापन ये दोनों बिल्कुल अलग आयाम हैं। और इस अंतर को समझने के लिए स्रोत हमें सीधा कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाता है। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है बल्कि इंसानी दिमाग के क्रैश होने का कह सकते हैं भी सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एकदम सही। वहां अर्जुन खड़ा था जो शारीरिक रूप से अपने समय का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। हाँ, मतलब उसके पास बेहतरीन हथियार थे, उसका शरीर युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन जब उसने अपने ही परिवार के लोगों को अपने खिलाफ खड़े देखा तो उसका वो मजबूत दिमाग पूरी तरह से शट डाउन हो गया। उसके हाथ से धनुष तक फिसल गया था। बिल्कुल। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि अर्जुन की उस भयानक मानसिक हार में और आज के एक आम इंसान की रोजमर्रा की मानसिक कमजोरी में क्या समानता है? समानता इस बात में है कि समस्या बाहरी ताकत या संसाधनों की कमी की थी ही नहीं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। तो फिर वो टूटा क्यों? उसकी कमजोरी इस बात से पैदा हुई कि उसका दृष्टिकोण, उसकी पूरी पहचान उस पल में बाहरी रिश्तों और सामाजिक ढांचों से बंध गई थी। आज के इंसान के साथ भी ठीक यही होता है। अच्छा, मतलब जब कोई इंसान अपनी नौकरी खो देता है या कोई बड़ा नुकसान होता है तो वो इसलिए नहीं टूटता कि दुनिया खत्म हो गई है। एग्जैक्टली। वो इसलिए टूटता है क्योंकि उसका मानसिक दृष्टिकोण उस नई वास्तविकता को प्रोसेस करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसकी पहचान उस नौकरी या पैसे से इतनी गहराई से जुड़ी होती है कि उनके छीन जाने पर उसे लगता है कि उसका खुद का वजूद ही खत्म हो गया। अरे वाह, ये बहुत गहरी बात है। और यहीं पर स्रोत उस कड़वे सच का खुलासा करता है, वो ब्रूटल ट्रूथ जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। हाँ, क्योंकि उस वक्त अर्जुन को किसी सांत्वना की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, उसे एक झटके की जरूरत थी। स्रोत में इसे बहुत सीधे शब्दों में लिखा गया है कि आत्मा न कभी मरता है और न कभी जन्म लेता है। जिसका सीधा मतलब है कि इंसान जो भी है वो ये भौतिक शरीर बिल्कुल नहीं है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस बात को समझने के लिए हम एक बहुत ही आम रूपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इंसान VR हेडसेट पहनकर कोई बहुत ही डरावना वीडियो गेम खेल रहा है। अच्छा, VR वाला उदाहरण ये बहुत सटीक बैठता है ना? गेम के अंदर कोई मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और वो इंसान असली जिंदगी में पसीने से तरबतर हो जाता है, डर के मारे कांपने लगता है, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। क्योंकि उसका दिमाग उस वर्चुअल खतरे को असली मान रहा होता है। बिल्कुल, क्योंकि उस इंसान का दिमाग पूरी तरह से उस गेम के अवतार के साथ जुड़ चुका है। उसे लगता है कि वही अवतार है। सही बात है। और वो इंसान तब तक डरता रहेगा जब तक कोई बाहर से आकर उसके कंधे पर हाथ न रखे और उसे याद न दिलाए कि भाई तुम वो अवतार नहीं हो जो गेम में पिट रहा है। हाँ, तुम तो बस एक सुरक्षित सोफे पर बैठे हुए खिलाड़ी हो। एग्जैक्टली। श्रोत के अनुसार श्री कृष्ण की ये सीख बिल्कुल उस कंधे पर रखे हाथ की तरह है। जिस दिन इंसान को ये समझ आ जाता है कि उसकी असली पहचान ये बाहरी शरीर या सामाजिक अवतार है ही नहीं, उस दिन वो VR हेडसेट उतर जाता है और डर का वो सारा भ्रम एकदम से टूट जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में डर की असली जड़ को समझना बहुत जरूरी है। तो डर की असली जड़ है क्या श्रोत के हिसाब से?
स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इंसान के जीवन में डर के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, लोग क्या कहेंगे का डर, दूसरा विफलता का डर और तीसरा नुकसान का डर। ये तो हम सभी रोज महसूस करते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इन तीनों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ये तीनों डर सिर्फ इसलिए अस्तित्व में हैं क्योंकि इंसान अपनी पहचान गलत चीजों में ढूंढ रहा है। मतलब अपनी जॉब टाइटल में या बैंक बैलेंस में। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी पहचान अपने पद, अपनी संपत्ति या समाज में अपनी हैसियत से जोड़ लेता है तो उसे हमेशा ये डर सताता रहता है कि अगर ये चीजें छीन गईं तो वो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। सही। और श्री कृष्ण का वो कड़वा सच इसी जड़ पर प्रहार करता है। जब किसी को ये गहराई से महसूस हो जाता है कि वो शरीर है ही नहीं बल्कि एक शाश्वत चेतना है, तो उसके पास खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिद्धांत सुनना और दर्शन शास्त्र की किताबों में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ये कहना बहुत आसान है कि हम शरीर नहीं है, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। बिल्कुल, कागज पर यह सब बहुत आसान लगता है। हाँ, लेकिन आइए इसे जमीनी हकीकत पर लाते हैं। स्रोत कहता है कि असली ताकत अंदर होती है, बाहर नहीं। पर जब असल जिंदगी में कोई बॉस सबके सामने बुरी तरह अपमान कर दे, या जब किसी इंसान की नौकरी चली जाए और घर का किराया देना हो, तो वो दर्शन शास्त्र काम नहीं आता। वही तो, वो अपने मकान मालिक से ये तो नहीं कह सकता कि मैं तो अनंत ऊर्जा हूँ, मेरा कोई भौतिक वजूद नहीं है, मुझे किराया मत मांगो। हाँ, ये तो हास्यास्पद हो जाएगा। उस वक्त तो तनाव होता है, गुस्सा आता है। तो मेरा सवाल ये है कि एक आम इंसान इस भारी भरकम दर्शन को अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों में कैसे लागू कर सकता है? ये सिर्फ एक किताबी ज्ञान बनकर क्यों न रह जाए? ये बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी सवाल है, और स्रोत इस बात को समझता भी है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये कोई पलायनवाद नहीं है जहां इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए। तो फिर ये क्या है? स्रोत यहां एक बहुत ही ठोस माइंडसेट शिफ्ट का प्रस्ताव देता है। ये खुद को जिम्मेदारियों से मुक्त करना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को एक सीमित ईगो से हटाकर एक असीमित ऊर्जा में तब्दील करना है। ऊर्जा में तब्दील करना, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं। जब कोई इंसान खुद को एक भौतिक शरीर या एक सामाजिक ईगो के रूप में देखता है तो हर छोटी बड़ी चीज उस पर सीधा प्रहार करती है। लेकिन जब इंसान खुद को महज एक ऊर्जा के रूप में देखने लगता है तो खेल ही बदल जाता है। कैसे? भौतिक विज्ञान का एक बुनियादी नियम है ना कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब इसे मानव मनोविज्ञान पर लागू करते हैं। क्या कोई किसी ऊर्जा का अपमान कर सकता है? नहीं। क्या किसी बहती हुई नदी को या तेज हवा को बेइज्जत किया जा सकता है? नहीं ना। ये माइंडसेट शिफ्ट हमें जीवन की चुनौतियों को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने की ताकत देता है। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि ये माइंडसेट शिफ्ट हमारे दिमाग के उस हिस्से को शांत करता है जो हर छोटी बात को अपनी जान का खतरा मान लेता है। बिल्कुल सही पकड़े आप। और इसी को जमीन पर उतारने के लिए स्रोत ने 3 सीधे कदम भी बताए हैं जो बहुत एक्शनेबल है। और पहला कदम यही है कि जब कोई अपमान करे तो उसे नजरअंदाज करें। हाँ, इग्नोर करें। पर यार, ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। इंसान का दिमाग तो इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर कोई कुछ बुरा कहे तो हमारा खून खौलने लगता है। हम उसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? इस नजरअंदाज करने की प्रक्रिया के पीछे का जो तंत्र है वो बहुत दिलचस्प है। जब कोई किसी का अपमान करता है तो इंसान का दिमाग, विशेष रूप से उसका एमिगडाला, जो खतरे को भांपता है, वो तुरंत सक्रिय हो जाता है। मतलब वो फाइट या फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। एग्जैक्टली। विकासवाद के नजरिए से देखें तो प्राचीन काल में अगर कबीले का कोई इंसान आपका अपमान करता था तो उसका मतलब था कबीले से बाहर निकाले जाने का खतरा, जो अंततः मौत का कारण बन सकता था। बिल्कुल। आज के समय में वो शारीरिक खतरा तो नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उस अपमान को मौत के खतरे की तरह ही प्रोसेस करता है। तो ये पूरी तरह से एक जैविक प्रतिक्रिया है, हमारी गलती नहीं है। हाँ, ये हमारे ईगो पर एक सीधा हमला है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, जब हम उस ऊर्जा वाले माइंडसेट को अपनाते हैं तो हम एक संज्ञानात्मक अवरोध पैदा करते हैं, एक कॉग्निटिव ओवरराइड। अच्छा, वो कैसे काम करता है? अगर इंसान ये मान ले कि वो एक ऊर्जा है तो वो ये भी समझ जाता है कि सामने वाले के शब्द सिर्फ हवा के कंपन हैं, साउंड वेव्स हैं। वे शब्द किसी ऊर्जा को काट नहीं सकते। क्या बात है! मतलब अपमान तभी काम करता है जब सामने वाला उसे स्वीकार करे। बिल्कुल। जब हम उसे इग्नोर करते हैं तो हम दरअसल उस मनोवैज्ञानिक हमले को एक खाली जगह में गिरने देते हैं। वो हमला हवा में तलवार चलाने जैसा हो जाता है।
इसलिए स्रोत कहता है कि इग्नोर करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उस ऊर्जा की सबसे बड़ी जीत है। सही कहा, ये बहुत स्पष्ट हो गया। अब स्रोत के दूसरे कदम पर आते हैं, जो विफलता या फेलियर से जुड़ा है। स्रोत कहता है कि जब विफलता हाथ लगे तो हार मानकर न बैठे, बल्कि फिर से हमला करें। अटैक अगेन। हाँ, अटैक अगेन। लेकिन यहाँ फिर से वही बात आती है ना कि जब कोई इंसान बहुत मेहनत करता है और बुरी तरह फेल हो जाता है तो उसकी सारी ऊर्जा खत्म सी महसूस होती है। ऐसे में ये फिर से हमला करने वाला तंत्र कैसे काम करेगा? यहां हमें विफलता को देखने का नजरिया ही बदलना होगा। जब हम खुद को एक सीमित इंसान मानते हैं तो विफलता एक बड़ी दीवार की तरह लगती है। इंसान को लगता है कि बस मेरी कहानी यहीं खत्म हो गई। हाँ, लेकिन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप या अपनी दिशा बदलती है। जब कोई पानी का तेज बहाव किसी भारी पत्थर से टकराता है तो पानी हार मानकर रुक थोड़ी जाता है। बिल्कुल नहीं, वो किनारों से या ऊपर नीचे से अपना रास्ता बना ही लेता है। ठीक उसी तरह, यानी विफलता कोई अंतिम निर्णय नहीं है, वो सिर्फ एक दिशा निर्देश है, एक फीडबैक है जो ये बताता है कि ये वाला रास्ता काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा रास्ता आजमाओ। एग्जैक्टली। जब इंसान ये समझ लेता है तो वो उस विफलता से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ता, वो रोने धोने में समय बर्बाद नहीं करता। वो अपनी ऊर्जा को समेटता है और दूसरी दिशा से हमला करता है। बिल्कुल। जो इंसान खुद को ऊर्जा मानता है उसके लिए फेल होना रुकने का कारण है ही नहीं, बल्कि अपनी रणनीति बदलने का एक मौका है। स्रोत का यही कहना है कि इंसान टूटने के लिए नहीं बना है, वो लड़ने के लिए बना है। और यही बात हमें स्रोत के तीसरे और मुझे लगता है कि शायद सबसे चुनौतीपूर्ण कदम की ओर ले जाती है। स्रोत कहता है कि जब डर सामने आए तो उससे भागने के बजाय उस डर के ठीक अंदर घुस जाएं। एंटर द फियर। हाँ, पर ये तो इंसानी फितरत के बिल्कुल उलट लगता है ना। हम हमेशा डर से दूर भागने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। अगर सामने कोई खतरनाक जानवर है तो हम भागेंगे, उसके मुंह में थोड़े घुसेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये मानसिक डर के अंदर घुसने का क्या विज्ञान है? ये कैसे काम करता है? देखिए, शारीरिक खतरे और मनोवैज्ञानिक डर के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जब कोई शेर सामने हो तो भागना ही समझदारी है। वहां माइंडसेट नहीं, पैर काम आते हैं। हाँ, लेकिन आधुनिक जीवन के जो ज्यादातर डर हैं, जैसे मंच पर बोलने का डर, समाज के सामने फेल होने का डर या कोई नया काम शुरू करने का डर, ये वास्तविक खतरे नहीं है। तो ये क्या है? ये मनोवैज्ञानिक भ्रम है। डर हमेशा किसी अज्ञात चीज का होता है, उस चीज का जो अभी तक हुई ही नहीं है। भविष्य का डर। बिल्कुल। और जब इंसान उस डर से भागता है तो वो डर और बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अज्ञात ही बना रहता है। लेकिन जब कोई जानबूझकर उस डर के अंदर कदम रखता है तो वो उस स्थिति का अनुभव कर लेता है। अच्छा, मतलब वो जो अज्ञात था वो अब ज्ञात हो जाता है। एग्जैक्टली। और जैसे ही वो ज्ञात होता है, डर का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जब कोई इंसान खुद को शरीर की सीमाओं से परे मान लेता है तो उसे ये एहसास होता है कि डर से डरकर भागना दरअसल उस वीआर हेडसेट के मॉन्स्टर से भागने जैसा है, जो असल में है ही नहीं। अरे वाह, ये तो पूरा लूप क्लोज हो गया। मतलब डर के अंदर घुसने का मतलब है उस हेडसेट को उतार फेंकना और ये देखना कि सामने कोई मॉन्स्टर नहीं है, सिर्फ एक खाली कमरा है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही आक्रामक लेकिन बेहद प्रभावी मनोवैज्ञानिक उपकरण है। सच में ये स्पष्टीकरण बहुत सी चीजों को साफ कर देता है। अगर हम वापस कुरुक्षेत्र के उस उदाहरण पर जाएं तो हम देख सकते हैं कि इस एक सलाह ने अर्जुन के अंदर कैसा भूचाल ला दिया था। हाँ, बिल्कुल। जो योद्धा कुछ पल पहले तक दुख और भ्रम के मारे कांप रहा था, अपने हथियार जमीन पर डाल चुका था और युद्ध करने से साफ मना कर रहा था। वही इंसान इस बात को गहराई से समझने के बाद न सिर्फ खड़ा हुआ, बल्कि इतिहास का सबसे महान और अजेय योद्धा बन गया। ये कोई मामूली बदलाव तो नहीं था। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज के दौर में इंटरनेट पर मोटिवेशन की भरमार है। आप देखिए, लोग हर दिन सुबह उठकर प्रेरणादायक वीडियो देखते हैं, कुछ घंटों के लिए एकदम जोश से भर जाते हैं। हाँ, और फिर शाम होते होते वापस उसी पुरानी निराशा में डूब जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या श्री कृष्ण सिर्फ एक प्राचीन काल के मोटिवेशनल स्पीकर थे? मुझे तो नहीं लगता। स्रोत इस पर एक बहुत बड़ी लकीर खींचता है। अर्जुन को जो मिला वो महज कोई मोटिवेशन नहीं था, वो एक माइंडसेट अपग्रेड था। इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? मोटिवेशन और माइंडसेट अपग्रेड पूरी तरह से अलग चीजें हैं। मोटिवेशन एक बाहरी उत्तेजना है, ये किसी पेन किलर की तरह काम करता है। अच्छा, सिर्फ कुछ देर का आराम? हाँ, जब दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है तो इंसान को कुछ समय के लिए अच्छा महसूस होता है, उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही उस रसायन का असर कम होता है,
वास्तविकता वापस आ जाती है। तो फिर माइंडसेट अपग्रेड क्या है? जो अर्जुन के साथ हुआ या जो ये स्रोत हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो एक न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक रीवायरिंग है। ये एक सर्जरी की तरह है जो बीमारी की जड़ को ही बदल देती है। मतलब एक स्थायी समाधान। बिल्कुल। जब किसी इंसान की अपनी पहचान को लेकर पूरी समझ ही बदल जाए, जब वो खुद को एक कमजोर, सीमित और डरे हुए शरीर के बजाय एक असीम ऊर्जा के रूप में देखने लगे, तो उसका प्रभाव कुछ घंटों का नहीं होता। वो तो हमेशा के लिए बदल जाएगा। हाँ, ये उसकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। ये प्रभाव जीवन भर के लिए स्थायी हो जाता है। तो इस पूरी लंबी चर्चा का, इस पूरे दर्शन का आखिर हमारे लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जीवन में चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है। बिल्कुल। चॉइस हमेशा हमारी होती है। स्रोत हमारे सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते रखता है। एक रास्ता वो है जहां इंसान पूरी जिंदगी खुद को एक कमजोर, नश्वर ढांचा मानता है। वो हर रोज छोटी छोटी मुश्किलों से टूटता है, इस बात से डरा रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और बस एक सहमा हुआ सीमित जीवन जीता है, जो कि ज्यादातर लोग जीते हैं। और दूसरा रास्ता वो है जहां इंसान इस कड़वे सच को स्वीकार कर लेता है कि उसकी असली पहचान वो है ही नहीं जो शीशे में दिखती है। वो खुद को एक ऐसी ऊर्जा के रूप में स्थापित कर लेता है जिसे दुनिया की कोई भी बाहरी विफलता, कोई भी अपमान या कोई भी नुकसान खत्म नहीं कर सकता। और यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता है। हम सबको ये स्वीकार करना होगा कि हम सबके जीवन में अपना अपना एक कुरुक्षेत्र मौजूद है। बिल्कुल, हम सब रोज कोई ना कोई युद्ध लड़ी रहे हैं। हर इंसान रोज सुबह उठता है और एक नई रणभूमि, एक नए संघर्ष के सामने खड़ा होता है। कभी ये संघर्ष ऑफिस की राजनीति का होता है, कभी घर की आर्थिक समस्याओं का, तो कभी खुद के अंदर चल रहे विचारों के बवंडर का। सही बात है। और इस रोजमर्रा के युद्ध में टिके रहने के लिए, बिना टूटे लगातार लड़ते रहने के लिए, वो वीआर हेडसेट उतारना ही होगा। खुद को उस बाहरी खोल से अलग करना होगा। बिल्कुल। खुद को एक ऊर्जा के रूप में देखना ही वो सबसे बड़ा हथियार है जो हमें इस रणभूमि में अजय बना सकता है। जब इंसान खुद को ऊर्जा मान लेता है, तो दुनिया की कोई भी बाहरी ताकत उसकी असली पहचान पर खरोच तक नहीं ला सकती। ये सच में एक ऐसा नजरिया है जो किसी भी इंसान के सोचने के तरीके को जड़ से बदल सकता है। हमने आज के इस विश्लेषण में देखा कि कैसे एक हजारों साल पुरानी सलाह आज की आधुनिक मानसिक बीमारियों का सबसे सटीक इलाज हो सकती है। एकदम सटीक इलाज। हमने समझा कि हमारी सारी कमजोरी अपनी पहचान को गलत जगह, यानी इस नश्वर शरीर और लोगों की बदलती हुई राय में ढूंढने के कारण है। लेकिन जैसे ही वो पहचान ऊर्जा में बदलती है, सारे डर अपने आप वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब इस चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ समाप्त करते हैं जो इस पूरी ऊर्जा की अवधारणा को एक बहुत ही अलग और गहरे स्तर पे ले जाता है। विज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी नियम है कि ऊर्जा का कोई भी रूप जब काम करता है, जब वो आगे बढ़ता है, तो उसे घर्षण का सामना करना ही पड़ता है। फ्रिक्शन जरूरी है। बिना घर्षण के तो कुछ भी नहीं चल सकता। बिना घर्षण के इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं चल सकता। तो अगर हम वास्तव में वो ऊर्जा हैं जो कभी नष्ट नहीं होती, जिसे कोई मार नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, तो क्या जीवन में आने वाली असफलताएं, लोगों द्वारा किया गया अपमान और दिल तोड़ देने वाली मुश्किलें सच में कोई रुकावटें हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या वे हमारे रास्ते की दीवारें हैं, या फिर क्या वे सिर्फ वो जरूरी घर्षण है जो किसी भी ऊर्जा को रगड़कर एक तेज रोशनी में बदलने के लिए अनिवार्य होते हैं?